थोड़ा सा धीरे से बोलो। राधे राधे। मैं तो सोचा था कि ये टाइम मिलेगा आप बातें करोगे, अक्सर ऐसा हो जाता है। मैं भी सोचा था मैं चलो ये ठीक है, राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, हर हाल में वाह वाह है, हर हाल में रजा है। थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम हो गई थी कुछ सिस्टम में, और मैं भी तो सिस्टम के पीछे हूँ, तो सिस्टम वाले भैया भी बिजली के पीछे हैं, सब एक दूसरे के पीछे कड़ी लगी है। तो आगे वाला चले तो पीछे वाला भी आए, प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। मैं आपको प्रसंग वर्णन कर रहा था। समस्त गोपियां आई, भगवान श्री कृष्ण ने उनका बड़ा स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग है, आओ गोपियां आपका स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। लेकिन हमको ये बात बताओ कि अपने घर के काम काज छोड़ करके यहाँ कहाँ ले आई हो तुम? यहाँ क्यों चली आई निर्जन वन में? आसुताम करवाम किम, यहाँ क्यों आई हो? गोपियां एक दूसरे की ओर देखने लगी। पहले बंसी बजाते हो, हमको बुलाते हो, जब हम आती हैं तो पूछते हो कि क्यों आई हो कृष्ण? गोपियां कहती है चलो ठीक है हम नहीं आएंगे, हमारी आपसे प्रार्थना है। कन्हैया ने कहा बताओ क्या? तो गोविंद से पूछती कहती है गोपियां की प्रभु संध्या के समय शाम बंसी न बजाया करो। बोले गोविंद आप दिन में कभी भी बंसी बजाओ ठीक है, लेकिन शाम के समय नहीं बजाना। तो नैया ने कहा क्यों? तो गोपियां कहती कि लाला कि धुएं से रोज मेरी आंख भर आती है, आप शाम के समय बंसी बजाते हो तो हमारी आंखों में धुआं होता है। तो नैया सुनकर चकित हो गया, ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे गोपियों कैसी बातें करती हो? अरे मेरी बंसी से स्वरों का गान होता है, धुआं नहीं होता है। गोपियां कहती कि तुम नहीं जानोगे गोविंद, आपकी गो बंसी का वो जादू है कृष्ण कि जब आप बंसी बजाते हो तो आपकी बंसी की आवाज सुनकर जड़ तो चेतन हो जाता है और चेतन ही जड़ हो जाता है। जो चल रहा होता है वो स्थिर हो जाता है और जो स्थिर है वो चलना प्रारंभ कर देता है। ऐसा अद्भुत आपकी बंसी का प्रभाव है। और जब आप बंसी बजाते हो तो शाम के समय हम भोजन बना रही होती हैं अपने घर पे और चूल्हे में लकड़ियां जल रही होती हैं, और उसी समय तुम बंसी बजाते हो तो वो बंसी की आवाज सुनकर वो लकड़ियां सब गीली हो जाती है, और जब गीली लकड़ी चूल्हे में जाती है तो क्या होता है कि जलती ना ही लकड़ियां बनती ना रसोई है, यही कारण धुएं से आंख भर आती है। इस कारण हमको बड़ी पीड़ा होती है कृष्ण, सो आप हमारे ऊपर कृपा करो। कन्हैया ने कहा बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लेकिन गोपियों तुम अपने अपने घर जाओ, अपने घर जाकर अपने पतियों की सेवा करना। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि गोपियों एक बार की बात है कि एक ब्राह्मणी थी, और जो ब्राह्मणी के जो पति देवता है ब्राह्मण देवता वो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। अग्निहोत्री का अर्थ गोत्र नहीं है, अग्निहोत्र का अर्थ है जो रोज होम करने वाले अग्निहोत्र, जो अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण देवता। अब एक दिन की बात है कि वो यज्ञ करने के पश्चात में अपनी गृहिणी माने ब्राह्मणी की गोद में सर रख करके सो रहे थे। तो उनको नींद लग गई। अब संयोग रहा कि उनका छोटा सा बालक गुटबन चलने लगा। वो बालक गुटबन चलते चलते उस यज्ञ कुंड के पास गया। वो ब्राह्मणी देख रही है और देखते ही देखते वो बालक उस यज्ञ कुंड के अंदर गिर गया। वो ब्राह्मणी इसलिए नहीं गई बचाने के लिए कि अगर मैं उठ करके जाती हूँ तो मेरी गोद में मेरे पति सो रहे हैं, मेरे पति की निद्रा में व्यवधान हो जाएगा और मेरे पति की निद्रा में व्यवधान उत्पन्न होगा तो मेरा पातिव्य धर्म नष्ट हो जाएगा। उसने अपने आप को रोका, आंखें बंद कर ली, लेकिन मातृत्व प्रेम आंखों से उमड़ गया है उनके हाथ। देखिए हमें कहना तो भूल ही गया। ये जो माताएं आगे जो बैठी है ना,
ये बम्बू लगे हैं, बम्बू से अंदर रहा। प्लीज आपसे निवेदन है कि समिति के द्वारा ऐसा निर्णय आया है कि आप इस थोड़े से पीछे होकर के बैठे जाए। वो कहा है ना, एक को आगे आने देंगे तो दूसरा बोलेगा कि इनको आगे आने दिया, हमारे साथ भेद क्यों है जी, हमको तो पीछे बिठाए हो, हमको तो मंच पे फोटो लेने नहीं आने देते हो, और ये देखो आगे बैठे हैं। और भगवान के ये द्वार है, सब एक समान है इसमें। सो प्लीज आप माताओं से निवेदन है कि आप सबके साथ आप हैं। सो आप थोड़ा सा इस बात का अपने से ही थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। आगे आने के लिए कहूंगा तो भी यहाँ आ जाएंगे। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। अब याद आया मुझे समय, पहले के समय बैलगाड़ियाँ चलती थी तो कहीं जाना आना होता था ना, तो महीनों महीनों लगते थे सफर में। तो पीछे माताएं बैठती थी, उनसे जब वो ज्यादा पीछे आके बैठती थी ना, तो वो जो जोत रहती थी वो पीछे की तरफ ऐसे उठती थी, तो बैल उसको लेके चल नहीं पाते थे। तो गाड़ी चलाने वाले जो होते थे ना, बैलगाड़ी चलाने, वो बोलते थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाओ, तो उससे क्या है कि जोत बैलों के कंधे पर टिकेगी तो बैल लेके चलेंगे उससे। तो माता क्या वहीं पर बैठे बैठे ऐसे हिल लेती थी और फिर वैसे की वैसी। तो मुझे भी वो याद आ गया। हाँ, मैंने ना सब में सफर किया, मैंने बैलगाड़ी में सफर किया, मैंने घोड़ा गाड़ी में सफर किया, मैं पैदल भी सफर किया, मैं स्कूटी, हर साधन में सफर कर लिया हूँ। अनुभव ज्यादा हो गया जी। राधे राधे। प्रेम से बोलेगी बोलो राधे। हाँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। अब ब्राह्मण देवता की गाल पर गरम गरम आंसू जाकर के लगे, तो ब्राह्मण देवता की नींद खुल गई। बोले देवी तुम क्यों रो रही हो, रोने का कारण क्या है? तो ब्राह्मणी ने कहा हमारा जो बालक वो यज्ञकुंड के अंदर गिर गया। जैसे ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणी ने जाकर के देखा तो वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि गोपियों, उस ब्राह्मणी का पार्थिव धर्म इतना परिपक्व था कि वो जिस यज्ञकुंड के अंदर अग्नि दहक रही थी, उस अग्नि के अंदर एक कमल पुष्प खिला हुआ है और जिसके ऊपर वो बालक खेल रहा था। उस अग्नि का भी सामर्थ्य नहीं रहा उस बालक को क्षति पहुंचाने का। तो आप अपने अपने घर जाओ और अपने पति के अंदर परमेश्वर मान करके सेवा करना। ध्यान दीजिएगा, पति परमेश्वर होता नहीं है। हाँ, ऐसा ना सोच लो कि पंडित जी आपने तो कह दिया महाराज जब तो हम ही परमेश्वर हैं। हाँ, एक बार की बात है कि शनिवार था, जैसा आज शनिवार ऐसे ही शनिवार था। पति ऑफिस से जल्दी घर आ गया तो पत्नी ने कहा घर बैठे बैठे क्या करते हो, चलो भोजन भी वहीं होगा, आराम से कथा सुन करके आएंगे। हाँ, दोनों पति पत्नी, तो पति बैठा इधर, पत्नी अपने हिसाब से बैठ गई। पति पत्नी दोनों कथा सुन रहे हैं। अब कथा में प्रसंग यही चल रहा था। व्यास जी ने कहा कि पति परमेश्वर मान करके सेवा करा। पति को समझ में ये आ गया, पहली बार बेचारा आया था। जब पहली बार आता ना तो थोड़ा धीरे से समझ में आती है बात। हाँ, पति ने को ये बात समझ में आ गई कि व्यास जी ने कहा है कि पति परमेश्वर होता, वो घर जाते अड़ गया। पत्नी से बोला देखो कथा तुमने भी सुनी और कथा हमने भी सुनी है। हाँ, कथा तुमने भी सुनी और हमने भी सुनी है। हम आज कथा में सुन करके आए हैं कि पति ही परमेश्वर होता है, कल से ये मंदिर अंदर जाने से बंद हो जाना चाहिए। पत्नी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं बोला। व्यास जी ने बोला कि पति के अंदर परमेश्वर मानकर सेवा करना। पति नहीं बोला अरे हम सुन के आए, झूठ है क्या? है? नहीं माना सब पति, बड़ी लड़ाई करी उसने। अब जैसे तैसे करके शनिवार का दिन था तो घर इसी बहस में पूरा रविवार निकल गया। रात को तो 11 बजे यहाँ से गए विचार। जैसे अपनी कथा चल रही ऐसे ही रात की कथा रही होगी। घर जाकर के वो तो समय हुआ नहीं, पूरा दिन संडे का दिन पूरा ऐसे झगड़े में निकल गया। पति ने रात को सोते समय पत्नी से कहा अगर सवेरे से तुम मंदिर की तरफ बढ़ी तो देख लेना, फिर शरीर तो रहेंगे लेकिन चलने के लिए रहेंगे नहीं पाँव तुम्हारे। पत्नी ने कहा कि बड़े जिद्दी हैं, क्या करूं, नहीं मानेंगे। अब अगला दिन कौन सा था? सोमवार। पत्नी ने, अब ठंडी का समय था जी, पत्नी ने 4 बजे स्नान किया और लोटा हाथ में 5 बजे अपने हाथ में उठाया, ठंडा पानी निकाला पत्नी ने। आज देखते हैं इनको भी समझाई देती है, बड़ी आशा है। पत्नी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हाथ में जल लेकर के पहुंच गए। जैसे पति सो रहे थे, चद्दर खींचा कंबल और ओम नमः शिवाय कह करके जल चढ़ा दिया। महाराज ठंडी के दिन में अगर कोई कंबल खींचे तो ऐसा लगता है कि
नीचे देखा तो दीपक जल रहा है, थाली में चावल है और चंदन न फूल न धूप बत्ती न सब धरे। अरे ये क्या चल रहा प्रोग्राम? बोले कि आज आपने कहा था मंदिर जाना नहीं है और मुझे शंकर भगवान के मंदिर जाना था, रोमेश्वर महादेव के। अब आप जाने नहीं दोगे तो मेरे लिए तो आप ही परमेश्वर, आप ही भगवान हो। पति ने कहा अरे पगली हो गई है, पागल हो गई है। पत्नी ने कहा अभी समझ जाओ नहीं तो अगले दिन ही मंगलवार है, फिर नारियल चढ़ाना है मुझे बालाजी को। पति ने सोचा कि भाई ये सब भगवान का ही सामर्थ्य है जो सहन कर ले। भगवान बनना भी बड़ी साधारण बात नहीं है। राम जी से पूछो, घर छूट गया, परिवार छूट गया, लास्ट तक कुछ हासिल नहीं हुआ, लास्ट तक पत्नी को भी छोड़ के लास्ट में आने पड़ा के लिए रहे राम जी। भगवान बनने में बड़ी समस्या है। अब यहाँ पर गोविंद कह रहे हैं कि पति परमेश्वर मान करके सेवा करो। गोपियों ने कहा अगर पति विदेश हो तो फिर? बोले पति का चित्र अपने सामने रख करके पति के समय भोजन का निकल जाए, उसके बाद भोजन करे और चित्र की पूजा करें। गोपियों ने कहा कि दरवाजा बंद है, चित्र की पूजा कर रहे, कभी पति आ गया दरवाजे पर, अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो गोविंद कहते हैं कि जिसकी पूजा कर रही है वो तो चित्र है और असली पति द्वार पर खड़ा है, जाकर के पति का स्वागत कर। तो गोपियां कहती कि तुमको कन्हैया हम यही समझा रही हैं, हमारे घर जो पति है वो केवल फ्रेम है, नकली है, और असली आत्मा के परम पति आप हो। उनको छोड़कर के आपके पास आए तो आप फिर घर भेज रहे हो। भगवान श्री कृष्ण कहते गोपियों आज आपने मुझे शास्त्रार्थ से जीत लिया है, बताओ आपकी क्या इच्छा है? तो गोपियां कहते हैं कि प्रभु जन्म जन्मांतर से एक ही इच्छा है और वो है महाराज की, और कुछ नहीं चाहते हैं आपसे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब मैं बंसी बजाऊं तब आइएगा, मैं आपके मनोरथ पूर्ण करूंगा। एकादशी के दिन सभी ब्रजवासियों को मेरे भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में वैकुंठ के दर्शन करवाए हैं। अर्धरात्रि के समय नंद बाबा जल्दी चले गए हैं, कहां? बोले यमुना स्नान करने के लिए। वरुण देवता के दूत उन्हें पकड़ कर लेकर गए हैं। मेरे गोविंद पधारे वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा करके लेकर आए हैं। अब आगे प्रसंग के वर्णन करते, ध्यान दीजिएगा सभी, सावधान होकर के अब इस प्रसंग को सुनिएगा। मैं प्रयास करूंगा थोड़ा सा इस प्रसंग को विस्तार से कहने का, बाकी सब कथा अपन समय के अनुसार कहेंगे, लेकिन इस प्रसंग को मैं सावधानी से इसलिए सुना रहा हूं आपको कि बहुत लोग मन में शंका उत्पन्न कर लेते हैं कि भगवान ने इतना सब कुछ किया, दो चार हम कर दे तो क्या उनसे बड़ी बात है? तो ध्यान से समझ लीजिएगा इस प्रसंग को कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कैसा है। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा अद्भुत चरित्र है कि अगर आपके मन में भक्ति नहीं है तो आप कभी विश्वास नहीं कर सकते हो कृष्ण के ऊपर। अगर आपके जीवन में भगवान राम की मर्यादा का ज्ञान नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनकर आप बिगड़ सकते हो, कभी सुधर नहीं सकते हो। बड़ा अलौकिक चरित्र है भगवान श्री कृष्ण का। तो वर्णन कर रहे हैं हमारे हरिदास जी महाराज, हमारे वृंदावन में बाकी बिहारी लाल है ना, हाँ, हमारे बाकी बिहारी लाल के प्राकट्य करता है श्री हरिदास जी महाराज। जिन हरिदास जी महाराज की कृपा से हम ब्रजवासियों को बाकी बिहारी उपहार स्वरूप मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रजवासियों के पास में केवल बिहारी जी के अलावा कुछ है नहीं। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि अगर बिहारी जी हमारा नहीं होता तो हमारा क्या होता। सच में हम तो भूखे मर जाते, कौन था हमारा पूछने वाला। और आज बिहारी हमारा हो गया, गोविंद हमारा हो गया है, बाकी बिहारी हमारे हो गए हैं, तो पूरा जगत देखो आज हमारा है। और भारतवर्ष ही नहीं अपितु हमारे ब्रज के संत तो विदेश तक जाते हैं धर्म की कथा सुनाने के लिए। ये सब हमारे बाकी बिहारी का प्रताप है। तो हमारे जी हरिदास जी महाराज ने 7 बातें कही हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। अगर ये 7 बातें अगर आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो कृष्ण चरित्र आपको कभी समझ में नहीं आ सकता है। पहली बात लिख रहे हैं, प्रथम सुमिरे भागवत भक्त भगवंत वाणी। पहली बात कही हरिदास जी महाराज ने, पहली बात है कि भगवान की कथा सुने, और भगवान का चरित्र ही नहीं
भगवान के भक्तों का भी चरित्र श्रवण करें। भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करने से इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हाँ। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति हमारे गुरुजी के पास में आया। गुरुजी ने पूछा, भैया कैसे हो? बड़ा प्रसन्न होकर के बोला, गुरुजी बाकी बिहारी की बहुत कृपा है। बोले क्या कृपा है? बोले दिल्ली में 2 फ्लैट है, 60-65 लाख की गाड़ी खड़ी है गुरुजी घर पे। बेटा अच्छी जॉब है, सब कुछ अच्छा है, 2-4 दुकानें हैं, मैंने लोग लड़के काम कर रहे हैं, बहुत कृपा है। बोला अब आप क्या करते? बोले कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण की बस सेवा भक्ति में हूँ, बड़ी कृपा है बाकी बिहारी लाल की। हाँ। हमारे गुरुजी बोले कि ये बाकी बिहारी की कृपा नहीं है। बाकी बिहारी लाल की कृपा तो जब होती कि ये सब कुछ लुट जाता तेरा। जब ये लुट जाता ना तो समझ लेता था कि आज बिहारी जी कृपा हुई है, कि अब कुछ नहीं है टेंशन, बस भगवान का नाम का आधार है, उसके नाम का आधार लेकर के बैठ जा। ये जंजाल को छूट गया है, वो भगवान ने ही छुड़ाया है तेरा, तो बिहारी जी कृपा होती तेरे ऊपर। अब यहाँ वर्णन करें कि भगवान की कथा सुने, भगवान के भक्तों की कथा सुने। और दूसरी बात वर्णन कर रहे हैं, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास भाति बखानी। दूसरी बात कही है अपने जीवन में कि जिस प्रकार व्यास जी महाराज ने नवदा भक्ति का दान दिया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इस प्रकार अपने जीवन को जीना प्रारंभ करेगा। और तीसरी बात वर्णन कर रहे हैं, तृतीय करे गुरु समझे दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरी बात बताई कि अपने जीवन में गुरु बनाए, लेकिन गुरु कैसा नाम का नहीं होना चाहिए। दक्ष माने मजबूत गुरु होना चाहिए, सर्वज्ञ रसीलो यानी भगवान के चरित्र के बारे में जानने वाला होना चाहिए। और आगे वर्णन कर रहे हैं कि जब अच्छा गुरु मिल जाएगा, अच्छा गुरु का ज्ञान मिल जाएगा, तो चौथे हो ये विरक्त बसे बनराज बसीलो। तब चौथी बात मन जीवन में आएगी कि मन में विरक्ति छा जाएगी। विरक्ति जगत के ताड़ने से या सताने से नहीं आती है। विरक्ति कब आती है? बोले गुरु ज्ञान से आती है। जबरदस्ती तो छुड़ाया गया है, हाँ? आप छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन गुरु का ज्ञान जबरदस्ती नहीं करता है, वो आपके मोह को नाश करके गोविंद के प्रति आपको अग्रसर कर देता है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। अपने जीवन में अच्छा सच्चा गुरु बनाएंगे तो विरक्ति मन में आएगी, और जब विरक्ति आएगी तो पांचे भूले देह सुध, तब आपका मन गोविंद के चरणों में ऐसा लग जाएगा कि आपका शरीर बस बैठा है, भगवान का भजन कर रहा है। तो जैसे भगवान महादेव बैठे ना राम जी की समाधि में, बीते संवत सहद सतासी, बैठे हैं, समाधि लग गई तो समाधि लग पता ही नहीं चला कितना समय व्यतीत हो गया है। ऐसा भाव हो जाएगा कि बैठे हैं तो घंटों घंटों भगवान का चरित्र, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ज्ञान ही नहीं है समय का। पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की। भगवान कृष्ण के अलावा केवल एक महादेव पहुंचे थे महाराष्ट्र में, बाकी सब गोपियां गई थी। और वो कब क्यों गए थे? बोले परम वैष्णव है महादेव, इसलिए। साते पावेरी तिरस श्री स्वामी हरिदास की। तब जाकर के जीव भगवान गोविंद के महाराज का अधिकारी बनेगा। प्रेम से बोलेंगे बोले राधे। अब यहाँ समस्त गोपियां महाराष्ट्र में आई हैं, जिनके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि गोपियां कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई साधारण स्त्री नहीं है गोपियां। कौन है? गो शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय, और पी शब्द का अर्थ होता है पान करना। अपनी इंद्रियों के द्वारा
भगवान के चरित्र का रसास्वादन करना ही गोपी कहा गया है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि ये गोपियां कौन है, तो वर्णन कर रहे हैं कि भगवान राम जी जब दंडक मन की लीला कर रहे थे, जितने भी संत महात्मा राम जी की सेवा में पधारे, राम जी ने सभी संतों से कहा आपकी जो इच्छा हो सो हमसे मांग लो। तो सबने बस यही कहा कि राम जी बस गोपी वेश में आपकी सेवा करना चाहते, बस वही दंडक वन के संत यहाँ गोपी बनकर पधारे। रावण प्रभु जब बलि राजा के द्वार पधारे, जितनी दैत्य कन्याएं प्रभु को देख करके मोहित हो गई, बोले प्रभु हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं गोपी वेश में। भगवान ने सभी दैत्य कन्याओं को आशीर्वाद दिया है, वह समस्त दैत्य कन्याएं यहाँ गोपी बन करके आई हैं और मेरे प्रभु के साथ में महाराज में सम्मिलित हुई है। इतना ही नहीं, मेरे प्रभु श्री नारायण जब कच्छप अवतार लेकर के मद्राचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए हैं, जितनी मत्स्य कन्याएं हैं मेरे प्रभु कच्छप प्रभु का स्वरूप को देख करके मोहित हो गई। प्रभु ने कहा क्या इच्छा है, बोले आपको पति रूप में चाहते हैं। वैसे समस्त मत्स्य कन्याएं आज गोपी बन करके आई हैं। और इतना ही नहीं, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो वर्णन करते हैं कि 80,000 मंत्र कर्म कांड के और 16,000 मंत्र उपासना कांड के। एक एक मंत्र एक एक गोपी का वेश बना करके आए हैं, जिन्होंने मेरे गोविंद की लीला में गोविंद का सहयोग प्रदान किया है। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधना सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, यह सब गोपियां बन करके आई हैं और मेरे गोविंद के चरित्र में गोविंद का सहयोग प्रदान किया है। अब वह समय आया है, शरद पूर्णिमा की रात्रि, मेरे भगवान श्री कृष्ण ने प्रभु ने बंसी बजाना प्रारंभ किया। बंसी की आवाज सुन करके समस्त ब्रजवनिताएं हैं, जो गोपियां हैं, अपने कामकाज को छोड़ करके भागी है भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। वर्णन कर रहे हैं, एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार में अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। जैसे ही बंशी की आवाज सुनी, एक आंख में काजल लगा है, दूसरी आंख में काजल लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, हाथ का काजल हाथ में रह गया, भागी है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पुत्र को गोद में लेकर के स्तनपान करा रही थी। जैसे ही बंसी की आवाज सुनी है, पुत्र को पलने में पटकी भागी है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी हाथ में डलिया लेकर के फूल चुन रही थी बाग में। जैसे ही बंसी की आवाज सुनी, हाथ का डलिया हाथ रह गया है, भागी है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। जैसे ही समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पहुंची, मेरे गोविंद ने स्वागत किया, आओ गोपियों, स्वागत वो महाभाग है, आओ गोपियों आपका स्वागत है। जैसे ही मेरे गोविंद ने समस्त गोपियों का स्वागत किया, तो गोपियों के मन में अहंकार की लहर दौड़ गई कि देखो, कृष्ण से हमने एक बार कहा कि महाराज की इच्छा है, कृष्ण तैयार हो गए। इसका मतलब हम जैसा चाहते हैं वैसा कृष्ण करेंगे। भगवान कहते हैं कि अहंकार कभी नहीं करना, स्वाभिमान कभी खोना नहीं, और अहंकार कभी करना नहीं। अभिमान जिसने किया है ना, मूल सहित नाश हुआ है। अहंकार में 3 गए हैं, धन, वैभव और वंश, और इसका प्रमाण है रावण, कौरव और कंस। इन्होंने अभिमान किया था, समूल नष्ट हो गया। आगे वर्णन कर रहे हैं, मेरे प्रभु ने गोपियों का स्वागत किया, लेकिन गोपियों के मन में अभिमान हो गया। तो मेरे गोविंद एक गोपी को लेकर के अदृश्य हो गए हैं, जिनका नाम है श्री राधा रानी। जैसे ही वर्णन करते हैं कि महाराज, मेरे प्रभु ने श्री राधा रानी को लेकर जैसे अदृश्य हुए हैं, राधा रानी के मन में अहंकार हो गया, अभिमान हो गया। कृष्ण से बोले, प्रभु अगर आप हमको और आगे लेकर चलना चाहते हो ना,
तो हम थक गई हैं, मुझको उठा कर ले चलो। कृष्ण ने कहा ऊंचे टीले पर चढ़ो, कंधे पर बैठो, उठा कर ले जाएंगे तुम्हें। जैसे ही किशोरी जी ऊंचे टीले पर चढ़ी और जैसे गोविंद के पीठ पर बैठना चाहा कि गोविंद अदृश्य हो गए, पृथ्वी पर धड़ाम देश में गिर गए। केशों में जो फूल लगे थे बिखर गए, श्रृंगार बिगड़ गया। इधर समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण को और राधा रानी को ढूंढते हुए आ रही हैं, और इधर राधा रानी मेरे गोविंद को ढूंढ रही है। समस्त गोपियों का और किशोरी जी का मिलना हुआ है। समस्त गोपियां किशोरी जी से कहते हैं कि अरे वो गोविंद तो आपके साथ थे ना, फिर क्या हुआ? तो राधा रानी कहती कि जैसे आपको छोड़कर गए हैं ना, वैसे मेरे साथ भी हुआ है। समस्त गोपियां मिलकर के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती है और भगवान श्री कृष्ण से का स्मरण किया है। समस्त गोपियों ने वर्णन करते हैं कि 19 मंत्र से यहां पर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया है, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत कहा गया है। श्री गोपी उवाच जयति तेधिगुं जन्मना व्रज शयति इंदिरा शाश्वततली जयति तेधिगुं जन्मना व्रज शयति इंदिरा शाश्वततली अयति दृश्यता दिक्षुता स्वैधृता स्वपा सरसी जोतर श्री प्रसाद दृशा सुरतनाथ से शुक्लदासिका वरद विघ्न को तव कथामृतम् आत्मजीवनम् कविभिरीडितम् कोमलश्यामकम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिरा जना। 19 मंत्र से समस्त गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया कि गोविंद तुम हमारे हो तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। 19 मंत्र से ध्यान किया है और एक क्षण मेरे प्रभु का प्राकट्य नहीं होता तो मानो समस्त गोपियां अपने प्राण त्याग देती। जिस प्रकार जल से बाहर आकर के मछली झटपटाना प्रारंभ करती है, मानो इस प्रकार प्राणहीन हो गई है गोपी। मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ है। दो दो गोपियों के बीच में एक एक भगवान श्री कृष्ण महाराज प्रारंभ हुआ है।
माता पार्वती कैलाश पर्वत पर सुंदर श्रृंगार की। भगवान भोले बाबा ने कहा पार्वती जी से, देवी इतना सुंदर श्रृंगार करके कहाँ जा रही हो? हाँ, अरे जितना सुंदर श्रृंगार आप आज कर रही हो ना, इतना सुंदर श्रृंगार तो आप अपने शादी के समय भी नहीं करके आई थी। हाँ? बताओ आज क्या बात है, इतना सुंदर श्रृंगार की है, कहीं शादी की एनिवर्सरी तो नहीं है? हो तो हमको बताओ, हम भी थोड़ा सा भभूति लगाकर आते हैं, तैयार होकर के आते हैं। माता पार्वती बोले कि ज्यादा कोई खास बड़ी बात नहीं, आज मुझे कहीं जाना। बोले कहाँ? बोले वृंदावन। बोले क्यों? बोले वृंदावन में ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं, महाराज का दर्शन करने के लिए। बस ये बात सुनी तो महादेव बोले नहीं देवी, हम भी महाराज में चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पार्वती बोली बहुत समझे बाबा। बोले प्रभु वहां पर पुरुषों का आना निषेध है, आप नहीं आ सकते हो। तो भोले बाबा कहते हैं चाहे कुछ भी कर, किसी भी प्रकार हो, मुझे अपने साथ लेकर के चलना। लेकिन भोलेनाथ तो भोलेनाथ कह रहे, पार्वती जी मना के हारी। बोल बोल के हार गए, लेकिन जिद में आ गए। मना के हारी ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन। हो एक दिन शिव भोले भंडारी बन करके बिहारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, मैं तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। बोले देवी ठाकुर जी राधा रानी के साथ में नाचेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ नाचूंगा, मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ। पार्वती जी बोले कि महाराज ये कहना ठीक है, चोरी में ठीक नहीं है। बोले क्यों? तो सब पूछेंगे कि इनको लेके आए क्या बोलोगी? अरे हंसी करेगी नारी, हंसी करेगी नारी, भोले बाबा ने कहा देवी एक काम करो। बोले क्या? बोले नाटक करने में तो भगवान भी तुम नहीं रहे, जेब में समझ है। भगवान महादेव के देखो चाहे कुछ चलना जरूरी है। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और क्या बोले? अगर वहां तुमसे कोई पूछे ये कौन है तो उसको जाके आगे से कहना ओ मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना राज को, राज को। भगवान महादेव कहते हैं कि वहां कोई पूछेगा ना तो कि कौन है तो कह देना कि मेरी सहेली है। और तैयार हुआ कैसे? वो पहन के साड़ी लगा दिया, पहन के साड़ी चाल चले वो बोले भंडारी बन करके पहुंच गए महाराष्ट्र में। और जैसे ही महाराष्ट्र प्रारंभ हुआ, भोलेनाथ को एक कोने में खड़ा कर दिया माता पार्वती ने। देखो कोई बोले तो बोलना नहीं है, बिल्कुल चुप रहना है तुम्हें। हाँ? भगवान भोले बाबा ने कहा ठीक है तो चुप रह जाएंगे, लेकिन महाराज के दर्शन मिल रहे तो ये कर लेंगे। अब कोने में खड़े हो गए। ठाकुर जी ने देखा सब गोपियां नृत्य कर रही है, ये गोपी कौन है जो दूर खड़ी है कोने में?
गोविंद भी बड़े खटापटी आदमी रहे हैं अपने समय में। हाँ, जैसे मेरे गोविंद जाने लगे कि बोले इस गोपी को भी महाराष्ट्र में लेके आओ, तो पीछे पीछे पार्वती दौड़ के गई, प्रभु क्या करो, सब भेद ही खुल जाए अभी। और घूंघट करके ऐसे करके चुप करके भगवान महादेव आंखों से केवल आंखें दिख रही हैं, बाकी पूरे ढके हुए नीचे देख रहे हैं कोने में खड़े खड़े। पार्वती जी ने मना किया, सखा बुला के लाइए, नहीं बोलना नहीं है तुम्हें वहां, तो चुपचाप खड़े हैं। भगवान गोविंद को पार्वती जी महाराष्ट्र में फिर लेकर के आ गया। अब मेरे गोविंद ने देखा सब गोपियों के पांव ना लाल हो रहे हैं। श्रृंगार करती है ना माताएं, तो पांव को कैसे करती है, लाल करती है। और भोले बाबा के पांव देखे तो कैसे बुरे सफेद हो रहे हैं, भभूति लगाते हैं ना ये तो। अब मेरे गोविंद ने देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, ऐसी बजारी बंसी खुद भूले भोलेनाथ को। मेरे कन्हैया ने ऐसी बंसी बजाई कि भगवान महादेव सुध बुध ही भूल गए। और परिणाम क्या हुआ है, सर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए। कन्हैया क्या बाबा आप, अब भगवान शंकर नीचे मुंह करते। पार्वती जी की इशारा किया कि इससे पूछो ये बताएगी। भगवान भोले बाबा ने कहा कि देखो ये जो तुमने आज किया है ना, ये ठीक नहीं किया है। पार्वती जी ने कहा कोई बात नहीं, तो क्या ऐसा हो गया है, अरे आपके लिए भी तो मेरे गोविंद एक बार मोहिनी रूप लेकर के आए थे, तो इसमें हिसाब बराबर हो गया। इतने भोलेनाथ है कि तुरंत तो समझ भी गए बात को। गोविंद कहते बाबा तो आप तो परम वैष्णव है, ऐसे ही चले आते। तो भोले बाबा कहते कि ये बनाकर लाई है सब, मैंने तो कहा था, इसको नहीं मानी मेरी बात। ऐसे अलौकिक कथा है मेरे भोले बाबा का के नाम होता है। बोले श्री गोपेश्वर महादेव भगवान की जय हो। ऐसा कथा भगवान श्री महादेव कृष्ण की कथा का है। यहाँ पर 6 महीने तक मेरे प्रभु गोविंद की महारास लीला चली है। यहाँ पर कामदेव महाराज भी अपने 5 बाणों को लेकर के आए हैं। बोले प्रभु जहाँ स्त्री पुरुष का समागम होता है वहां भी होते हैं। परमात्मा गोविंद कहते हैं कि ये आत्मा और परमात्मा का शुद्ध रास है, इसमें विशेष कामना नहीं है, विषय कामना है। कामदेव महाराज बोले अगर मैं आपसे हार गया प्रभु तो आपका पुत्र बनूंगा। भगवान गोविंद कहते अगर हम हार गए तो आपके दास बन जाएंगे। कामदेव महाराज आज हार जाते हैं भगवान श्री कृष्ण से, और यही भगवान के पुत्र बनकर के पधारे हैं। ऐसे अलौकिक कथा का यहाँ निरूपण है। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज शिरपूर वरून आलेले साई कथाकार श्री विनोद पाटील महाराज अगोप विनोद महाराज पाटील हे आज आपल्याला इकडे लाभलेले आहेत। त्यांचंही या निमित्ताने मी स्वागत करतो। शिरपूर से आए साई कथाकार है। बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है व्यास मंच की ओर से आप श्री का। जो भगवान सब पर कृपा करता है बाबा, उनके अनन्य भक्त श्री हमारे मध्य आप पधारे हैं। आप श्री का व्यास मंच की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। आप श्री साई निर्माण ग्रुप समिति की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। थोड़े से बजा तो भाई, ऐसा कहलाते हो कि जैसे आप जान ही नहीं रहे हो। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप सिर्फ मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं। मेरा बड़ा भाग्य है, नहीं तो मैं कब आप श्री से मुलाकात करता, कब मेरा मिलना होता आपसे। अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान के भक्तों के दर्शन होना भी भगवान की ही कृपा जानना है। नहीं तो हमारे वृंदावन में कितना इस समय व्यतीत हो जाता है जी, लेकिन संतों के दर्शन नहीं हो पाते हैं। और जब वो गोविंद कृपा करता है तो सहज ही गोविंद के भक्तों के दर्शन हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गोविंद के इस कृष्ण कथा में।
आगे यहाँ प्रसंग वर्णन करते कि वही कामदेव महाराज भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र बनकर के पधारते हैं, ऐसी कथा का निरूपण है। और यहाँ से आगे प्रसंग वर्णन करते हैं सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कि राजन कंस के द्वारा एक दूत भेजा गया है जिसका नाम है शंखचूड़। मेरे गोविंद ने इसका उद्धार किया है। अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य आया, मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। और मायासुर दैत्य का जब उद्धार किया तो नारद जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप एक एक दैत्य का यहाँ उद्धार करोगे, कंस का उद्धार कब करोगे आप? तो वर्णन कर रहे हैं सुखदेव बाबा राजा परीक्षित की राजा। मेरे कन्हैया ने कहा है नारद जी से कि मेरे लिए स्थान तो बनाइए। तो श्री नारद जी महाराज पधारे हैं मथुरा में। कंस महाराज ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया। पूछा महाराज राज्य कैसा चल रहा है? बोले सब ठीक चल रहा है, तू ठीक नहीं चल रहा। बोले क्यों? तेरा एक एक दैत्य का उद्धार कर रहा है, अनुयायी का उद्धार जो कर रहा है, वध कर रहा है, जानता है वो कौन है? बोले कौन? बोले कृष्ण है। ये कौन है? बोले वसुदेव देवी का अष्टम गर्भ तेरा काल है। बड़ा क्रोध आया कंस को। कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, उसके सारे अनुयायी उपस्थित हुए हैं। अब प्रसंग ये रहा कि किसी भी प्रकार कृष्ण और बलराम को मथुरा लाया जाए। हल तोषण और चाणूर मुष्टिक ने अपना निर्णय दिया है कि महाराज कृष्ण और बलराम को यहाँ मथुरा नगरी में धनुष यज्ञ की शोभा देखने के लिए बुलाइए। हम खेल खेल में उनके साथ युद्ध करेंगे और उनको वध कर देंगे। हम आपका शत्रु पराजित, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बस यही बात कही। बोले उनको लेने कौन जाए? अक्रूर जी महाराज को भेजे हैं, क्योंकि अक्रूर बाबा के ऊपर सभी ब्रजवासी विश्वास रखते हैं। अक्रूर जी महाराज कंस का रथ लेकर के प्रस्थान किए हैं। मथुरा से वृंदावन की जो दूरी है ना, मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन सुबह से निकले थे रथ लेकर के। शाम को गोधूली बेला का समय है, कृष्ण बलराम गैया चरा कर लेकर के आ रहे हैं। ऐसे समय में आप पधारे हैं। इसका कारण वर्णन करते हैं कि रथ में चलने वाले हैं घोड़े। अक्रूर जी महाराज कृष्ण का ध्यान करते करते समाधि लग जाती है अक्रूर बाबा की, तो रथ चलना आगे बंद हो जाता है। हरी हरी घास देख करके घोड़े चलने लग जाते हैं, छांव देख करके रुक जाते हैं, जल देख करके पीने लग जाते हैं। जिस कारण यहाँ पर इनको विलंब हो गया। भगवान श्री कृष्ण का और अक्रूर बाबा का मिलना हुआ सर्वप्रथम है। अक्रूर बाबा दर्शन कर रहे हैं, मेरे गोविंद आगे चल करके आ रहे हैं, जिनके अधरामृत पर बांसुरी विराजमान है, शयन कर रही है। और मेरे गोविंद अपनी उंगलियों के द्वारा बांसी के छिद्र बजा रहे हैं, छिद्र दबा रहे हैं। तो मानो ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री कृष्ण उस बंसी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। और जब गोविंद उसमें फूंक मार रहे हैं तो होठों के मध्य जब दांत दिख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे मोती है प्रभु के। और कोमल कोमल मेरे प्रभु के ओष्ठ लालिमा की तरह चाह रहे हैं। और मेरे गोविंद मेरे गोविंद के केशों में मोती पिरोए हुए। पीछे पीछे गोविंद के सखा दाऊ भैया चल करके आ रहे हैं। मेरे गोविंद की मस्तक पर मोर पंख सुशोभित है। और घुंघराले केश जब गोविंद के मुख के पास में आकर के हिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे गोविंद को पंखा कर रहे हो, गोविंद की सेवा कर रहे हो। ऐसा दृश्य देखा है अक्रूर बाबा ने। चरणों में प्रणाम करने की चेष्टा की, लेकिन गोविंद ने ही प्रणाम कर दिया। काका श्री आपका स्वागत है। मथुरा में सब कुशल मंगल तो है ना। तो अक्रूर बाबा कहते हैं लाला जिस प्रकार 32 दांतों के मध्य जिह्वा का हाल है, ऐसा हाल है हमारा। कंस का बड़ा अत्याचार है कृष्ण। गोविंद कहते हैं कि काकाश्री हम आपके साथ आएंगे और उस दैत्य कंस का उद्धार करेंगे, लेकिन चलने के लिए आज्ञा आप एक बार मेरे मैया और बाबा से मांग लेंगे। अक्रूर बाबा का नंद बाबा का मिलना हुआ है। दोनों में जब संवाद होता है तो अक्रूर बाबा से पूछा आपका पदार्पण कैसे हुआ। अक्रूर जी महाराज कहते हैं कि महाराज कंस ने धनुष यज्ञ की शोभा देखने के आपके लाला को बुलवाया है। बस यही बात सुनी माता यशोदा गोविंद को अपने हाथों से भोजन करवा रही थी। लाला को अपने हृदय से लगा ली है, हाथ का ग्रास हाथ में रह गया मैया के। कृष्ण से बोली बेटा तुम मुख छोड़ के मत जाइए,
तो आज मैं छोड़ करके जावे को, तो मैं ऐसा लग रहा है फिर लौट के आवे वालों नहीं बेटा। तो कन्हैया ने कहा मैया मेरे मथुरा नगरी को बड़ो नाम सुनियो है, हाँ बड़ी सुंदर नगरी है। और सच में ना हमने भी लोनी का बड़ा नाम सुना था। हाँ जब भैया लोग सभी आए थे ना, बड़ा नाम सुना था हमने भी लोनी का। हमने कहा तो जाएंगे तो पता चलेगा, जैसा नाम सुना है ना वैसा देखा भी है। इसमें कोई संदेह नहीं है, आप कृष्ण के अनन्य भक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते कि मैंने बड़ा नाम सुने है मथुरा नगरी को, हम आज जाएंगे, कल को लौट करके आ जाएंगे। रात्रि पर्यंत भगवान श्री कृष्ण का और माता यशोदा का संवाद होता है। मैं सूक्ष्म रूप से आपको कृष्ण कथा अब संकेत मात्र वर्णन इसलिए कर रहा हूँ कि आपका समय जो है ना, अभी तो शादी में भी जानी है, जाएंगे ना शादी में तो जाना है सबको। हाँ पंडित जी आए तो इसीलिए है, ब्याह में जाने के टाइम। हाँ चाहे घर के 50 काम छूट जाए लेकिन शादी नहीं छूटना चाहिए। हाँ तो बहुत जल्दी चलेंगे भगवान गोविंद की शादी में। आप इधर सभी ब्रजवासियों को इस बात का ज्ञान हो गया कि एक परदेश से आया है कोई भगवान को लेने दिवाली के टाइम है। तो सभी ब्रजवासी विधाता से प्रार्थना करते हैं, हे विधाता सजन सखारे जाएंगे, मेरे नैन मरोएंगे रोए, कि विधनाए सिरन कर, जो भोर कबो ना हो। हे विधाता अगर सवेरा होगा तो हमारे प्रभु हमको छोड़ करके चले जाएंगे। हे विधाता तो इतना बड़ा इस रात्रि को इतनी बड़ी बना दे कि कभी सवेरा ही नहीं हो, और जब कभी सवेरा ना हो तो हमारे प्रभु हमको छोड़कर ही नहीं जाएंगे। रथ में विराजमान होकर के मेरे गोविंद पधारे हैं मथुरा नगरी के लिए। मार्ग में अक्रूर बाबा को मेरे प्रभु ने अपने स्वरूप के दर्शन करवाए हैं, ऐसी कथा का निरूपण है। मेरे गोविंद मथुरा नगरी में प्रवेश पाए हैं, यमुना बाग में स्थान लिया है कृष्ण ने, और मेरे प्रभु अक्रूर बाबा से अनुमति मांग करके मथुरा नगरी की शोभा देखने के लिए प्रस्थान किए हैं। तो वर्णन करते हैं कि जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है कृष्ण बलराम पधारे हैं, और उस शिव धनुष को कोई उठा नहीं पाया। मेरे गोविंद ने उस शिव धनुष को उठा करके उसके ऊपर चाप चढ़ाया, उसके 2 टुकड़े में उसका विभाजन हुआ है, और एक टुकड़ा कृष्ण और एक टुकड़ा बलराम लेकर के 300 योद्धा उस धनुष की रक्षा कर रहे थे, उन सबका उद्धार प्रभु ने कर दिया। धोबी घाट पधारे हैं गोविंद, धोबी महाराज का प्रभु ने उद्धार किया है। और सुदामा नाम की माली ने प्रभु को माला अर्पण किए हैं, प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया है। 3 जगह से टेढ़ी स्त्री जिसका नाम है सिलेंद्री, प्रभु ने उसके पांव पर पांव रख करके उससे उसका टेढ़ापन दूर किया है, जिसने प्रभु गोविंद के मस्तक पर चंदन लगाया है। जैसे प्रभु पधारे हैं, कुबलापीड़ नाम का हाथी आया गोविंद के ऊपर प्रहार करने के लिए, मेरे प्रभु ने उसका उद्धार किया है। सभा के मध्य कृष्ण और बलराम का पदार्पण हुआ, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना रही उसको परमात्मा के वैसे ही दर्शन हुए हैं। कंस महाराज देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात यमराज महाराज चल करके उनके मध्य आ रहे हैं। हल कौशल युद्ध करने के लिए आए, मेरे कृष्ण और बलराम ने उनका उद्धार किया है। चाणूर और मुष्टिक भी युद्ध करने के लिए आए हैं दौड़ करके, मेरे प्रभु ने उनका उद्धार किया है। अब कंस महाराज कहते हैं इन दोनों बालकों को सभा से निकाल कर कन्हैया ने कहा मामा जी अभी तो आपका और हमारा मिलना भी नहीं हुआ है, बिना मिले कैसे चले जाए। मेरे गोविंद थोड़े से नीचे झुके और एक छलांग लगाए श्री कंस महाराज के पास पहुंच गए। जाकर प्रभु ने केश पकड़ लिए। कंस महाराज कहते हैं ये क्या सभ्यता है, केशव को छोड़ो, बड़ा दर्द होता है हमको। गोविंद कहते हैं आज दर्द हो रहा है, अरे उस समय को याद करो जब आपने मेरी माता श्री के केश पकड़े थे, क्या मेरी माता को दर्द नहीं हुआ होगा, दुख नहीं हुआ होगा। ध्यान दीजिएगा प्यारे, जाके पग नहीं फटी बिबाई, ऊका जाने पीर बराई। वो दर्द को क्या समझेगा, क्या जानेगा जब आप पर न बीती हो तो। और मेरे प्रभु ने एक थप्पड़ का प्रहार किया कि कंस महाराज के प्राण पंखे उड़ गए। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। और यहाँ से मेरे गोविंद पधारे हैं, अपने नाना श्री महाराज का राज्याभिषेक किए हैं।
और अपने आज माता और पिता वसुदेव जी महाराज और माता देवकी को बंधन से मुक्त करवाए हैं। हाँ। आज पहली बार मेरे गोविंद माता देवकी से मिले हैं। माता देवकी ने गोविंद को अपने हृदय से लगा लिया है और कहा माता ने कि बेटा मैं वो अभागिन हूं कि मेरे 8 पुत्रों को जन्म दिया है लेकिन हृदय से एक को भी न लगा पाई है, स्तनपान में एक को भी नहीं करवा पाई हो। मैं वो अभागिन मां हूं। जब मेरे गोविंद माता यशोदा से और जब बिछड़ करके आज आए हैं, हाँ, बोल करके आए कि हम परसों तक लौट आएंगे और माता देवकी से मिले हैं, तो मेरे गोविंद की उम्र है 11 वर्ष और 56 दिन के मेरे कन्हैया हो गए हैं। हाँ। कन्हैया के ब्रजवासियों ने कहा लाला अब चलो हमारे साथ ब्रज के ताई। सो कन्हैया ने कह दिया अभी 2-4 दिन हम मथुरा में रहेंगे, उसी के बाद आएंगे। कन्हैया के सखा उदास हो गए हैं और प्रस्थान किए हैं ब्रज के लिए। सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं कि विद्या अध्ययन करने के लिए मेरे गोविंद अवंतिका धाम उज्जैन पधारे हैं। मेरे प्रभु का जन्म संस्कार हुआ है और सांदीपनि गुरु की शरण में रहकर के मेरे गोविंद ने धनुर्विद्या को पढ़ा है। सुदामा नाम के ब्राह्मण से मेरे कृष्ण की मित्रता हुई है और लौट करके आने लगे। गुरु जी से बोले कि गुरुदेव गुरु दक्षिणा में जो इच्छा हो सो मांग लो। तो गुरु जी ने कह दिया कि प्रभास क्षेत्र में मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया, मुझे मेरा पुत्र ला करके दे दो। यमराज महाराज के बाहर पहुंचे हैं और वहां से गुरुपुत्र को ला करके गुरु जी को प्रदान किए हैं। ऐसी अलौकिक कथा है कृष्ण की। एक दिन की बात है, मेरे गोविंद मथुरा में अपने महल की अटारी पर टहल रहे थे और जैसे ही मेरे गोविंद ने ब्रज की ओर मुख किया, मेरे गोविंद रोने लगे। एक भक्त भगवान को याद करके रोना प्रारंभ कर दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक भगवान अपने भक्त को याद करके रोने लग जाए, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। प्यारे प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। वर्णन कर रहे हैं कि उद्धव जी महाराज आए, माता देवकी से पूछे भैया कृष्ण कहाँ है? बोले महल की अटारी पर टहल रहे, जाकर के मिल लो। उद्धव जी महाराज गुरु श्री बृहस्पति जी महाराज के शिष्य थे। ये प्रेम को महत्व नहीं देते थे, हाँ, ये ज्ञान को महत्व देते थे। हाँ, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा अपने जीवन में है, जहां प्रेम है तहां नियम नहीं हो सकते हैं कभी, और जहां नियम है वहां कभी प्रेम नहीं हो सकता है। जहां नियम को सर्वोपरि माना गया हो वहां कभी प्रेम हो नहीं सकता है। हाँ। उद्धव जी महाराज ने आकर के कृष्ण को देखा तो आंखों से अश्रु बह रहे हैं। कहा कृष्ण तुम क्यों रो रहे हो? मेरे गोविंद कहते उद्धव से, उद्धव मैं कितना निष्ठुर हूं, अपने ब्रजवासियों को छोड़ करके बरसों बीत गए हैं, मेरे को उनकी खबर नहीं मिली। तुम जानते हो उद्धव, मैं जब लौट वहां से वृंदावन से आ रहा था ना, तो मेरी माता ने मुझसे कहा था बेटा कब आओगे? मेरी माता से जानते हो मैंने क्या कहा? भैया मैं आज जाऊंगा, परसों तक लौट आऊंगा। मेरी मैया से मैंने झूठ बोला है उद्धव, जानते हो क्यों? अगर मेरी माता से मैं बोल देता, माता यशोदा से कि मैया अभी मैं नहीं आऊंगा, तो मेरी माता सुन करके अपने प्राण त्याग देती। मेरी माता एक क्षण जीवित नहीं रह सकती उद्धव। अनन्य प्रेम करती है मेरी माता मुझसे, और बदले में मैंने क्या किया? ब्रजवासियों से झूठ बोल दिया। जब मैं आ रहा था, मेरे सखा मुझसे पूछे कृष्ण कब आओगे? मैंने परसों का कहा उनसे, परसों तक लौट आऊंगा भैया। बोले जल्दी आना भैया कृष्ण। हाँ, जो हमेशा मेरे साथ रहते थे, जानते हो मैंने क्या किया उनके साथ? झूठ बोला उनसे। अगर मैं उनको आज तक मेरे ब्रजवासी मेरी राह तकते होंगे तो तुम जानते हो तो मेरी माता मुझसे इतना स्नेह करती कि कभी मैं अगर माखन नहीं खाता और भूखा ही वन में चला जाता, तो मेरी माता अपने हाथ में माखन रोटी लेकर के वन में आ जाती। मेरा बेटा भूखा होगा,
इतना अनन्य प्रेम करती है मेरी माता मुझसे, और मैं उससे झूठ बोल करके उद्धव आ गया। तुम मेरा एक काम करोगे? उद्धव ने कहा क्या है? बोले मेरा एक छोटा सा काम है कृष्ण। कृष्ण ने कहा, उद्धव कहते क्या काम है कृष्ण? तो गोविंद कहते हैं, हो धो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो उधो मैया को बतैयो। तुम वृंदावन जाओ, तुम ब्रज में जाओ, मेरी माँ मिलेगी मेरी मैया से जाकर के कहीं ना, मुझे यहाँ सब सुविधाएं हैं। मैं स्नान करने के लिए जाता हूँ तो दासियां जल भर के रख देती हैं, एक दासा हाथ में तौलिया लेकर के खड़ा रहता है। गरम से नहाओ तो गरम से, ठंडे से नहाओ तो ठंडे से। जब भोजन करता हूँ तो 56 प्रकार के व्यंजन मेरे सन्मुख होते हैं, जिन व्यंजनों को मैंने कभी देखा नहीं सुना नहीं, वो व्यंजन मेरे सन्मुख होते हैं। लेकिन मुझे मेरी माता की याद आती है। कब? कि जब मैं अपने घर पर था तो मेरी माता यशोदा मुझे अपने हाथों से मिलाती थी। कभी मेरी माता ने मुझे अपने हाथों से नहाने नहीं दिया है। मेरी माँ मुझे अपने हमेशा हाथों से मिलाती थी। कभी मेरे हाथों से भोजन नहीं किया उद्धव, मेरी माता मुझे अपने हाथों से ही भोजन कराती थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव कोई ना मुख धोवे ताते जल, अचरा पोछ न मावे। जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो जल भर करके मुझे दे दिया जाता है हाथ में, लेकिन कोई मेरा मुंह नहीं धुलवाता है। और जब मैं अपने ब्रज में था तो मेरी माता अपने हाथों से मेरा मुख धोती थी। वो तो इतना अनन्य प्रेम मेरी माता मुझसे करते थे। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव कि माखन रोटी नाम न जानो, माखन रोटी को देखने को तरस गया, मानो तो बस केवल नाम में रह गया है। व्यंजन आ जाते हैं सन्मुख, लेकिन माखन रोटी मेरी माँ के हाथ की बनी हुई नहीं आती है। और कनुआ कहे कोई ना बुलावे, मैया को सुनैयो धो मैया को बतैयो। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मेरी मैया मेरे बाबा को जाकर के तुम्हें संदेश सुना दो भैया। उद्धव जी महाराज ने कहा कृष्ण हम जाएंगे, आपका संदेश सुनाएंगे और संदेश सुना करके तुरंत लौट करके आ जाएंगे, वहां रुकेंगे नहीं हम बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम जाओ तो सही। जैसे उद्धव बाबा जाने लगे तो मेरे गोविंद दौड़ करके आए। बोले ऐसे जाओगे तो कोई नहीं मानेगा कि तुमको मैंने भेजा है। मेरे गोविंद ने अपने माथे से मोर पंख निकाला है और उद्धव बाबा के मुकुट पर धारण करवाया। बोले इसको देखेंगे तो मेरे ब्रजवासी समझ जाएंगे कि तुम्हें मैंने भेजा है। और जैसे उद्धव जी महाराज प्रस्थान करते हैं, संत श्री बिंदु जी महाराज अपने भावों में इस बात को लिख रहे हैं कि जहां से वृंदावन निकट आया, प्रेम ने अपना अनूठा रंग दिखलाया। ये वृंदावन की महत्ता है प्यारे कि जब आप उसके नजदीक जाओगे उसका अपना रंग पता चल जाएगा। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने कि तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव बाबा के वस्त्र में कांटे उलझ करके उद्धव को रोक रहे हैं कि तुम ना जाओ उद्धव, तुम जैसे जा रहे हो वैसे आने वाले नहीं। उद्धव जी महाराज पहुंचे हैं, उद्धव बाबा का सब ब्रजवासियों का संवाद होता है, बड़ा अलौकिक है कृष्ण उद्धव का। लेकिन आपका समय जो है ना बड़ी तीव्र गति से भाग रहा है। मन तो करता है उसे रोक लूं, लेकिन ऐसा अलौकिक प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव जी महाराज ब्रजवासियों को सुनाए हैं। माता यशोदा से जाकर के बोले और जैसे गोपियों के मध्य पहुंचे हैं, गोपियों से बोले उद्धव जी महाराज यहाँ पर
गोपियों ने उद्धव बाबा को देकर के एक भंवर गीत गाया है। उद्धव जी कहते मैं कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं। बोले ऐसे ही सुना दो, ऐसे ही सुना दो तुम कृष्ण का संदेश। हमने काले लोगों से प्रेम करना बंद कर दिया है, कृष्ण से प्रेम किया था, परिणाम आज रोने के लिए छोड़ गया है हमको। उद्धव जी महाराज कहते गोपियों से कि गोपियों तुम कृष्ण का ध्यान करो, वो परमात्मा है। गोपियां कहती है कि उद्धव परमात्मा तुम्हारे लिए हो सकता है, जिसे तुम परमात्मा कहते हो वो कल हमारे सामने हमारे घर में चोरी करता था। तुम्हारे लिए परमात्मा हो सकता है, हमारे लिए नहीं। जिसे तुम परमात्मा कह रहे हो, तुम्हारा वो परमात्मा हमारे यहाँ हम भजन गाते थे और वो नृत्य करता था, हम हाथ में डंडा लेकर डराते थे तो वो रोने लगता था। वो तुम्हारे लिए परमात्मा हो सकता है, हमारे लिए हमारे प्राण वल्लभ भगवान कृष्ण है। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। कृष्ण से बोलकर आए थे कि जाएंगे संदेश सुनाएंगे, लौट करके आ जाएंगे, लेकिन 7 महीने तक उद्धव जी महाराज ब्रज में निवास किए। ऐसी कथा का निरूपण है। बोले श्री बाल कृष्ण जय हो। यहाँ से आगे प्रसंग वर्णन करते हैं कि आगे सुखदेव बाबा प्रसंग वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित को कि राजा, यहाँ से आगे मेरे भगवान श्री गोविंद ने उद्धव जी महाराज का मोह निवृत्त करने के लिए अपने सभी ब्रजवासियों के दर्शन करवाए हैं। और यहाँ से आगे अब प्रसंग वर्णन करते हैं। कंस की 2 पत्नियां हैं अस्थि प्राप्ति। ये जरासंध महाराज की कन्या थी, तो जरासंध महाराज को पता चला कि हमारे दामाद का वध कृष्ण ने किया है, तो 17 बार आक्रमण जरासंध राजा ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर किया है। 18वीं बार पुनः युद्ध करने के लिए आया है। हर बार भगवान श्री कृष्ण इसका वध नहीं करते, इसकी सेना का वध करके छोड़ देते थे। 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के ये काल्यवन आया है भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए। इसी के साथ जरासंध भी आया है। तो भगवान श्री कृष्ण रण को छोड़ करके भागे, जिनसे इनका नाम होता है वो रणछोड़ सरकार की जय हो। इतना जोर से ना बोले, गला बैठ जाएगा। बलरास बिहारी लाल की। यहां से आगे प्रसंग वर्णन करते हैं कि ये जरासंध राजा जब विजय का डंका बजा तो वो अपने नगर में चला गया। ये काल्यवन कृष्ण के पीछे पीछे गया है। मेरे गोविंद गुफा में पधारे, जहाँ मुचकुंद महाराज सो रहे थे, अपना पीताम्बर उनको उठाए, जाकर के छुप गए। उसने लात मारी मुचकुंद महाराज को जरासंध राजा ने। परिणाम मेरे गोविंद की पहले मुचकुंद महाराज की पहले दृष्टि पड़ते ही ये काल्यवन जल करके समाप्त हो गया। ऐसी कथा का निरूपण। यहाँ से आगे भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा महाराज से कहा कि हमारे लिए एक अच्छा सा मकान बना दो भाई। तो विश्वकर्मा महाराज ने 12 योजन विस्तार से समुद्र के अंदर से टापू को बाहर निकाले, उसके ऊपर एक पुरी बनाए हैं जिसका नाम है द्वारिका, और जिसके राजा बन जाते हैं मेरे भगवान श्री कृष्ण। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान जय हो। अब भगवान कृष्ण के बड़े भैया हैं जिनका नाम है दाऊ भैया। मेरे दाऊ भैया को ब्याह कर ले भैया। तो सूर्यवंश में एक बड़े प्रतापी राजा है जिनका नाम है रेवत महाराज, जिनकी एक कन्या है जिसका नाम है रेवती, जिसके साथ में दाऊ भैया को ब्याह भयो है, बलराम जी को ब्याह भयो है। अब भगवान श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन करते हैं। विश्वक राजा की राजधानी जिसका नाम है कुंडलपुर, जहां पर विश्वक राजा है जिनकी एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी, और 4 पुत्र है जिसमें से प्रथम पुत्र जिसका नाम है रुक्मणी। जैसे ही नारद बाबा पहुंचे तो विश्वक राजा ने कहा मेरी बेटी की हस्तरेखा लेकर के बताओ योग्य वर कौन है। तो बोले इनके योग्य वर तो द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज है। बोले हम तो संबंध पक्का करना चाहते हैं। तो बोले उनसे हम बात कर लेंगे। नारद जी महाराज ने संबंध करवा दिया। मैं सूक्ष्म रूप से आपको निरूपण कर रहा हूँ प्रसंग को, मन में कोई शंका न रखिएगा आप किसी भी प्रकार की। नारद जी महाराज ने संबंध करवाया। यही बात पता चली है रुक्मी के भाई रुक्मणी को, रुक्मणी के भाई रुक्मी को। तो उन्होंने कहा अरे पिताजी आपने ये कहा कर दिया है, मेरी बहन का संबंध तो करो शिशुपाल के साथ। राजा है बड़े प्रतापी राजा, भगड़ों के साथ मेरी बहन का संबंध कर रहे हो। यहाँ पर लग्न पत्रिका भेज दी। अब माता रुक्मणी ने सोचा अब मैं क्या करूं। माता रुक्मणी ने एक पत्र लिखा है। पत्र एक ब्राह्मण देवता को दिया। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारिका बढ़ाने हैं
और जाकर के भगवान गोविंद को पत्र प्रदान किए हैं। भगवान ने पत्र खोल करके देखा तो उसमें भगवान का एक गुणानुवाद था, तो पत्र फोल्ड करके ब्राह्मण देवता को दिया। ब्राह्मण देवता पत्र पढ़ करके सुना रहे हैं, श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शरणतांते। कि प्रभु रुक्मिणी लिख रही है, मैंने प्रभु आपको देखा नहीं है, सुना है आपके बारे में। किसके द्वारा? नारद जी के द्वारा। आप कैसे हो नहीं जानते हो, लेकिन जब से आपके बारे में सुना है तब से रुक्मिणी रूपी भाग आपका हो गया है। आप समय से आकर मुझे लेकर जाइएगा। आप सोचो कि कहाँ आओगे, तो विवाह से पूर्व माता भगवती की पूजन करने के लिए हम जाते हैं, वहीं आप आइएगा, वहीं से हम आपके साथ हो जाएंगे। और ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के सुना करके जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम खुद चल रहे हैं, अकेले कहाँ जाओगे। रुक्मिणी माता भगवती की पूजा करने के लिए आई है, इधर भगवान गोविंद पधारे हैं। खसी माल मूर्त मुस्कानी माता भगवती का आशीर्वाद माता रुक्मिणी को प्राप्त हुआ है। और भगवान श्री गोविंद ने माता रुक्मिणी का हाथ पकड़ा है, रथ में बिठाए हैं। रथ की जो घोड़े हैं उनकी लगाम माता रुक्मिणी के हाथ में है, और मेरे गोविंद ने शंख बजाया है। मैंने ये बता रहे हैं कि चोरी से नहीं ले जा रहा हूँ। जितने भी वहां पर अनुयायी थे, शिशुपाल महाराज के अब कह रहे हैं, ले गयो ले गयो ले गयो शिशुपाल गवारो रह गयो। और मेरे भगवान गोविंद माता रुक्मिणी को लेकर के पधारे हैं। कहाँ? बोले द्वारिका। और द्वारिका में बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण का माता रुक्मिणी का विवाह हुआ है। बोल श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। देखिए स्टेज प्रोग्राम होगा है भगवान का। भाई आजकल तो शादी वही होने लगी है, स्टेज प्रोग्राम हो गया तो बोले शादी हो गई है। तो अपने यहाँ पर तो देखो, बोले श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की, श्री दास बिहारी लाल की जय हो। हमारे जो समिति के भैया लोग अब श्री माता रुक्मिणी का कन्या देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण का और माता रुक्मिणी का विवाह हुआ द्वारिका में, तो माता रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू आ गए हैं। क्यों? वो इसलिए आए कि अगर मैं अपने पिताजी के वहां होती तो मुझे बहुत कुछ मिलता, यहाँ मुझे कौन क्या मिलेगा। तो समस्त द्वारिका वासी कहा कह रहे हमारे यहाँ किस चीज की कमी है, अरे हम अपनी पुत्री समझकर ही कन्यादान करेंगे। और वहां पर समस्त द्वारिका वासियों ने माता रुक्मिणी का कन्यादान किया है। तो अपने लोनी में भी क्या कमी है भाई, ठाकुर जी की कृपा है अन्य, तो आप सभी पधारिएगा और माता रुक्मिणी का कन्यादान करने के लिए आप सभी पधारिएगा। समस्त मेरे कमेटी वाले जो सदस्य हैं भैया हैं, देखिए हमारे जो आज के जजमान जी हैं वो आएंगे मंच पे, और हमारे कमेटी के जितने भी भैया लोग हैं, सदस्य भैया हैं, वो आएंगे और ठाकुर जी का रुक्मिणी जी का तिलक करेंगे और कन्यादान करेंगे। अगर कमेटी के भैया हमारी आवाज सुन रहे हो तो वो मंच पर आए, ठाकुर जी का और रुक्मिणी जी का तिलक समर्पण करें और भजनों का आनंद लें। बोले श्री वाक्य बिहारी लाल की जय।
कशी माहेर तोडूनी जीवसला दिवस गेला आम्ही तू बचावली आता तुम्ही माया बाबा इतक्या जीवाची गावली जीव एक शुभ मंगल
महिला कोणी उठू नका, बसून घ्या, सर्वांनी जागेवर बसा. संपला कार्यक्रम तो बसा सर्व.